हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वर्षा, मेडिकल काउंसलर। आज हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और जो महिला इस व्रत को रखना चाहती हैं उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए विशेष रूप से। साथ में ही वह कौन सी महिलाएं हैं जिनको ये व्रत डॉक्टर बिल्कुल मना करते हैं रखने के लिए। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में हर एक चीज को जानेंगे अच्छे से कि किन महिलाओं को व्रत रखना चाहिए, किन को नहीं रखना चाहिए, और कौन सी महिलाएं व्रत रख रही हैं तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, यह व्रत बड़ा ही सेंसिटिव व्रत होता है। महिलाएं इसको अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। वह चाहती हैं कि उनके पति की लंबी आयु हो, वे जिंदगी में खुश रहें, तरक्की करें। तो बड़े ही मन से अपने इंडिया में ये व्रत महिलाएं रखती हैं, बड़े ही भावना से रखती हैं। लेकिन बहुत सी कंडीशन बन जाती हैं जिनमें आपको ये व्रत नहीं रखना चाहिए। देखिए क्या होता है, आप अपने लिए और अपने बच्चे के लिए भी आपको सोचना है। व्रत तो हर साल आएगा, आप हर साल रख सकती हैं, लेकिन प्रेगनेंसी भी एक भगवान की देन है जिसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है अपना, अपने बच्चे का। आप अगले साल व्रत रख लेना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भगवान का नाम लेकर सब काम कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आपको कब व्रत नहीं रखना चाहिए। बहुत सारी कंडीशन है, पूरी मैं आपको आज बताऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सिर्फ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस से जानकारी मिलती है, वीडियोज आपको पसंद आती हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के एंड में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब हम जानेंगे कि किन महिलाओं को ये व्रत प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। देखिए, अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, यानी कि आपको बीपी की प्रॉब्लम रहती है, कभी आपका बीपी बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी आपका बीपी बहुत कम रहता है, तो ऐसे में आपको ये व्रत नहीं करना चाहिए। इससे आपको और आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। साथ में ही अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ होता है, यानी कि आपको मधुमेह या डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, तो आपको ये व्रत नहीं रखना चाहिए। इससे भी आपको और आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है व्रत रखने से। साथ में ही अगर आपके बच्चे के जो चारों तरफ पानी होता है, जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, उसकी मात्रा काफी कम है, तो आपको ये व्रत नहीं रखना चाहिए। साथ में ही आपके बच्चे तक ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं हो रहा है और साथ में बच्चा अविकसित है, तो आपको ये व्रत नहीं रखना चाहिए। डॉक्टर आपसे क्लियर मना कर देंगे कि इन कंडीशनों में आपको व्रत नहीं रखना चाहिए, इससे आपके बच्चे को खतरा हो सकता है। साथ में ही आपके गर्भ में 2 बच्चे हैं, यानी कि आपने ट्विंस कंसीव कर रखी हैं, तो आपको ये व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपको डबल न्यूट्रिशन चाहिए बच्चों के लिए। जो कि आप भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, तो आपके होने वाले बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हम डॉक्टर्स आपसे मना करते हैं कि अगर आपके ट्विंस हैं तो आपको ये व्रत नहीं रखना चाहिए। साथ में ही अगर आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है, उसका वजन काफ़ी कम है, तो भी आपको ये व्रत रखना नहीं चाहिए। लास्ट एंड इम्पोर्टेंट, आपको 3rd ट्राइमेस्टर यानी कि लास्ट के जो 3 महीने होते हैं, 7, 8 एंड 9, इनमें आपको व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर आपके होने वाले बच्चे की ग्रोथ काफ़ी फास्ट हो रखी होती है। तो फास्ट होने की वजह से उसको बहुत सारे पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, हर चीज़ की उसको, और हर चीज़ उसको अपनी माँ से ही मिलती है। तो अगर ऐसे में आप व्रत रखते हैं तो बच्चे तक सारे पोषक तत्व तो नहीं पहुंच पाएंगे, सारे न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाएंगे, तो ऐसे में बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है। आप व्रत रखते हैं तो इसीलिए आपको लास्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 3 महीनों में लास्ट के में व्रत नहीं रखना चाहिए। तो देखिए, यह तो हमने जान लिया कि आपको किन किन कंडीशनों में व्रत नहीं रखना चाहिए। अब हम जानेंगे कि आप व्रत रखना चाहती हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए। तो देखिए, जब आप करवा चौथ का व्रत रखते हैं तो सूर्य उदय से पहले सरगी खाई जाती है, यानी कि आपको कुछ खाना होता है। तो उस खाने में आपको फास्ट कार्ब का प्रयोग नहीं करना है, आपको स्लो कार्ब का प्रयोग करना है। जैसे कि आप फास्ट कार्ब लेते हैं, उससे क्या होता है, आपको बहुत जल्दी भूख लगने लगती है, प्यास लगने लगती है। फास्ट कार्ब बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, इसकी वजह से आपको भूख प्यास जल्दी लगने लगती है। जैसे कि आपको ज़्यादा मिठाई नहीं खानी है, यानी कि आपको शक्कर या चीनी वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी है। अगर आप इन चीज़ों को ज़्यादा खाएंगे तो आपको पूरे दिन बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। साथ में ही आपको ज़्यादा नमक वाली चीज़ें नहीं खानी है। साथ में ही
जब आप खाना बनाते हैं तो उसमें ऑयल का प्रयोग कम करें, यानी कि आपको ज़्यादा तेल वाला खाना, ऑयली खाना नहीं खाना है। जैसे कि पापड़ हो गया, पकौड़े हो गए, पूड़ियाँ हो गई, इन सारी चीज़ों का आपको को नहीं खाना है सर्दी में। जब आप सर्दी खाते हैं तो कोशिश करिए स्लो कार्ब वाली चीज़ें खाइए, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, और आप दूध ले सकते हैं। दूध से आपको पूरे दिन एनर्जी मिलेगी। एक संपूर्ण आहार होता है दूध। अगर आप दूध पी लेते हैं तो आपको भूख नहीं लगेगी। आप पनीर खा सकते हैं, छाछ खा सकते हैं, है ना। तो इन सारी चीज़ों को आप खाइए। आप फ्रूट्स लीजिए। फ्रूट्स में बहुत ही अच्छी मात्रा में फाइबर्स होते हैं, जूस रहता है उसमें, जिससे आपको एनर्जी मिलती है। तो आप इन सारी चीज़ों को लीजिए, स्लो कार्ब वाली को, लेकिन आपको फास्ट कार्ब वाली चीज़ों को डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पूरे दिन भूख प्यास नहीं लगेगी। सर्गी खाने के बाद आपको रेस्ट करना चाहिए। रेस्ट करने के बाद जब आप उठते हैं तो आपको स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद अच्छे से फ्रेश होने के बाद आप कोशिश करें आप घर का काम ज़्यादा ना करें, आप ज़्यादा बोलें ना। आपको कड़क तेज धूप में नहीं निकलना है। साथ में ही आप दिन में सो जाइए। सोने की वजह से आपको ज़्यादा भूख प्यास का एहसास नहीं होगा। प्रॉपर तरीके से आपको रेस्ट करना है। और अगर यह सारी चीज़ें करने के बाद भी आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, तो आपको अपने आप से ज़बरदस्ती नहीं करनी है। देखिए, आप अपने बारे में नहीं, अपने बच्चे के बारे में सोचिए। आप अब अकेले नहीं हैं, आपके अंदर एक जीवन पल रहा है, उसके बारे में भी आपको सोचना है। भगवान का नाम लेकर आप इस व्रत को तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है व्रत पर, पतिदेव पर। यह तो सारी रीति रिवाज बना दिए गए हैं, लेकिन आपको अपने बच्चे बारे में भी सोचना चाहिए। ठीक है, तो आप इस व्रत को तोड़ सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको अपने आप से जबरदस्ती नहीं करनी है इस व्रत को लेकर। साथ में ही अगर आपको चक्कर आते हैं, आपकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, तब भी आप इस व्रत को तुरंत तोड़ दीजिए बिना कुछ सोचे समझे। या फिर आपको आपके बच्चे की मूवमेंट बहुत कम महसूस हो रही है, या बच्चे की मूवमेंट एकदम पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तब भी आपको आपके डॉक्टर से बात कर इस व्रत को तोड़ देना चाहिए। तो यह तो बात हो गई कि व्रत रखते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं, तो आपको बिना सोचे समझे व्रत तोड़ देना चाहिए। लेकिन आपका व्रत अब सफलतापूर्वक हो गया है, संपूर्ण कर लिया है आपने, ना आपको भूख लगी ना प्यास लगी, तो व्रत तोड़ते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जब भी आप व्रत तोड़ते हैं तो आपको एकदम पर भर भर के खाना नहीं खाना है। कोशिश करिए नारियल पानी से अपना व्रत तोड़िए, या फिर आप ग्लूकोज पी लीजिए। ग्लूकोज से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, तो आपको मतलब एकदम पे ज़्यादा खाने का मन नहीं करेगा। और कोशिश करिए एकदम पे ज़्यादा मिठाइयाँ नहीं खानी है, आपको ज़्यादा तेल वाला ऑयली खाना नहीं खाना है। और आपको चाय या कॉफ़ी एकदम पर नहीं लेनी है रात के टाइम पे। जब आप व्रत तोड़ते हैं, चाय कॉफ़ी लेने से आपको एसिडिटी हो सकती है, आपके सीने में जलन हो सकती है, जो कि ठीक नहीं है आपके लिए। तो कोशिश करिए जब आप व्रत तोड़ते हैं तो आप नारियल पानी ले लीजिए, ग्लूकोज ले लीजिए। धीरे धीरे करके स्लोली आपको खाना खाना है, एकदम पर आपको खाना नहीं खाना है। एक और महत्वपूर्ण बात जो कि मैं आपको बताना भूल गई थी, अगर आपको गॉल ब्लैडर में पथरी की समस्याएं, स्टोन है प्रेगनेंसी टाइम में, तब आपको ये व्रत नहीं रखना चाहिए। क्या होता है, आप पूरे दिन खाना पीना नहीं करते हैं, फिर रात को आप एकदम पे खाते हैं पीते हैं, उसकी वजह से आपको रात को असहनीय दर्द का सामना करना पड़ सकता है। अक्सर मेरे पेशेंट होते हैं, उनको इस चीज़ का सामना करना पड़ा। उनको असहनीय दर्द होता है, जिसकी वजह से आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है बहुत सारी, जो कि प्रेगनेंसी टाइम में बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अगर आपको प्रेगनेंसी टाइम में आपके पथरियां हैं तो कोशिश करिए आप इस व्रत को ना रखें, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सारी ही जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको दे दी है। तब भी अगर आपको कोई प्रश्न रहेगा आपका, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए प्रेगनेंसी टाइम में। और जो भी मैंने आपको बताया है, करवा चौथ का व्रत आपको किस तरीके से करना है, कब नहीं करना है, इसको भी आपको ज़रूर से मानना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।